व्हाट्सअप एवरीवन, जय हिंद सभी लोगों को। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक। और ये करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, वो है नेताजी स्टैचू दिल्ली गेट पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और इसके लिए मैं करंट अफेयर्स में इंक्लूड नहीं करूंगा, उसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा और वो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, क्योंकि देखिए नेताजी को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हूँ और जो लोग नेताजी को लेके ऑब्सेस्ड रहते हैं वो ये सब करंट अफेयर्स के साथ उसको इंक्लूड नहीं करना चाहता। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो रहेगा और वो आप लोग को भी पूरा जानकारी मिल जाएगा, कब हुआ है, ये प्लानिंग कब से चल रहा था, होलोग्राम इमेज क्या था। ओके, नेताजी इसके बारे में थोड़ा सा जो कुछ भी जानकारी है वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा एक अलग सा वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया बीट्स और इंडिया सरपास्ड यूनाइटेड किंगडम इन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में इंडिया ने यूके को बीट कर दिया और अभी 5th पोजीशन पे आ चुका है। इंडिया भी कौन सा पोजीशन पे आ चुका है? इट इज इन 5th पोजीशन। 5th पोजीशन पे आ चुका है इंडिया और 6th पोजीशन पे किसको धकेल दिया? वो है यूनाइटेड किंगडम को। देखिए यूनाइटेड किंगडम 200 साल से राज किया है, राज किया था, 200 साल से राज किया था और आज देखिए सब कुछ यहाँ से लूट के लेके चला गया, फिर भी आज इंडिया 5th पोजीशन यूके से अप में आ चुका है। इसे ही कहते हैं इंडिया बदल रहा है, देश बदल रहा है। इंडिया इज चेंजिंग, द फैक्ट इज दैट इंडिया इज चेंजिंग। और ये आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, द डेटाज एंड रिपोर्ट्स बोल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में क्या हुआ है? 5th पोजीशन पे आ चुका है इंडिया। बीट किसको कर दिया है? बीट कर दिया यूनाइटेड किंगडम को। तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट सेकंड में है चाइना। ऑब्वियसली चाइना तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उन लोग का टेक्नोलॉजी भी अच्छा है। ओके, तो इसलिए चाइना, और चाइना को भी बहुत जल्द बीट कर देगा इंडिया, चाइना को भी बहुत जल्द बीट कर देगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, 2035 तक इंडिया का पोजीशन देखिएगा हमेशा वो फर्स्ट या फिर सेकंड पे ही रहेगा पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में। ये जो देश है, इंडिया जो देश है ना, ये एकदम टॉप में चला जाएगा। खाली वेट कीजिए। कीप काम एंड सपोर्ट इंडिया, दैट्स इट। कीप काम एंड सपोर्ट इंडिया। सो 3rd पोजीशन में कौन है? जापान। 4th पोजीशन में है जर्मनी एंड 5th पोजीशन आवर नेशन। 5th पोजीशन में कौन है? आवर नेशन। 6th में कौन है? यूनाइटेड किंगडम। सो वी विल कम टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। सो देखिए लिखा है, हु अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF का फुल फॉर्म क्या है? AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का कौन नया प्रेसिडेंट बना है? वो बना है कल्याण चौबे जी। कौन है? कल्याण चौबे जी इज गॉट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman and managing director of NHPC? NHPC का चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD कहते हैं। ओके, हाईएस्ट पोस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट इन अ पब्लिक कंपनी। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? NHPC का। NHPC का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो है यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC। अच्छा, NHPC का फुल फॉर्म? NHPC का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ओके, सो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ NHPC। एस्टेब्लिश कब हुआ था? EST एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1975 में। अब इसको लेके कहानी है, सुनिए। NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन
नेम ऑफ द कंपनी फुल फॉर्म। और एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था ये कंपनी। पहले एक कंपनी था प्राइवेट लिमिटेड, पहले ये कंपनी क्या था? प्राइवेट लिमिटेड था। जब 1975 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। 1986 में, कब? आई एम टॉकिंग अबाउट 1986 में ये पब्लिक कंपनी बन चुका था। मतलब ये पहले एनएचपीसी पहले था प्राइवेट कंपनी पीवीटी एलटीडी, और बाद में जाके 1986 में वो क्या बन गया था? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इंटरनेशनल लिटरेसी डे। लिटरेसी का मतलब क्या है? ज्ञान। लिटरेसी मीन्स ज्ञान, और इलिटरेट का मतलब होता है अज्ञान, ठीक है। सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे वी ऑब्जर्व ईच एंड एवरी ईयर, दैट इज 8 सितंबर। 8 सितंबर ईच एंड एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब देखिए, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ऐसा बहुत बार सुनने को मिला है, ऐसा बहुत बार मेरा कान में भी आया है। बहुत सारे स्टूडेंट, बच्चा स्टूडेंट्स, पढ़ाई से क्या होगा? पढ़ाई करके, पढ़ाई लिखाई करके किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। अरे इन लोग का दिमाग में ऐसा घुसा था कौन है? पता नहीं। तो मैं जब बोलता हूं उन लोग को, रिप्लाई देता हूं, अरे ठीक है, पढ़ाई करने का कोई जरूरत नहीं है, बिना पढ़ाई करके तुम क्या करोगे? नहीं, क्या होगा? हम मजदूरी करेंगे, उसमें भी तो पैसा, चलो करो, कौन मना करता है? पढ़ाई करके देखो, हर एक जगह भी मजदूरी होता है, लेबर तो हर जगह पे देना पड़ता है। अब कुछ लेबर के लिए देखो, कुछ लेबर का मतलब क्या है? तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस में अगर कोई काम किया, लेबर किस में होता है? पेन एंड पेपर्स में होता है। एसी में बैठ के तुम लेबरिंग करो, और तुम्हारा सैलरी भी क्या होगा? ह्यूज सैलरी होगा। क्या सैलरी होगा? ह्यूज। और एक टाइप का भी मजदूर होता है, ठीक है, उन लोग को ऑफिस में एंट्री भी नहीं करने देता, एंट्री भी नहीं होता उन लोग का ऑफिस में, वो लेबर्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंडिया हैज साइंड एन एमओयू। एमओयू का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को लेके इंडिया ने कौन सा देश के साथ एक एग्रीमेंट या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? वो देश का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वो गलती से यूनाइटेड नेशन निकल गया था मुंह से। यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स का जो हम लोग प्लेन देखते हैं वो यूएई का है। एमिरेट्स का जितना भी हम लोग प्लेन देखते हैं, ओके। एंड एमओयू का फुल फॉर्म क्या है? एमओयू का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू का फुल फॉर्म। सो इंडिया ने एडुकेशन को लेके, कौन सा फील्ड को लेके? एडुकेशन, इन फील्ड ऑफ एडुकेशन को लेके कौन सा देश के साथ एमओयू किया है? मतलब एग्रीमेंट कह सकते हो आप, ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। तो कौन सा देश के साथ किया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया। मीन्स इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विल come in a contract or an agreement or a memorandum of understanding for a better educations, for better purpose of the education system. इन लोग लिटरेसी को बढ़ाना चाहता है, और ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे में ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए ये एडुकेशन का फील्ड पे ये पार्ट आ गया है, ओके। नेक्स्ट वी कम last question of this video. Which central jail of UP has got 5-star rating from FSSAI for the quality foods served to the prisoner? अब कौन सा सेंट्रल जेल, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चंस पे, कौन सा सेंट्रल जेल ने 5 स्टार, 5 स्टार हम लोग नहीं कहते, 5 स्टार हासिल किया है FSSAI से? यूपी में कौन सा सेंट्रल जेल 5 स्टार हासिल किया है FSSAI से कि वो प्रिजनर्स को खाना अच्छा देता है, जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वो एकदम परफेक्ट है। देखिए FSSAI, ओके, ये FSSAI किसको लेके है? द ऑथोरिटी इज बिलोंग्स टू फूड एंड सेफ्टी। फूड और सेफ्टी को लेके क्या है? ये FSSAI, ये ऑथोरिटी बनाया गया है।
अब जितना भी फूड क्वालिटी देखिएगा, जितना भी पैकेट में हम लोग को फूड मिलता है, कोई भी पैकेट हो सकता है, वो पैकेट जितना भी पैक्ड फूड है वो हमेशा देखिएगा FSSAI का एक टैग लगा रहेगा वहां पे। इट मीन्स इट वॉज ऑथराइज्ड बाय एंड इट वॉज मीन्स स्टैम्प्ड बाय FSSAI दैट द फूड इज क्वालिटी। उस फूड में क्या है, उस फूड में क्वालिटी है एंड इट कैन बी यूज फॉर द सेल, वो सेल या फिर मार्केट में छोड़ा जा सकता है। इसीलिए FSSAI क्या करता है, जितना भी फूड प्रोडक्ट्स होता है उसमें उसका टैग मतलब लगा रहता है ताकि वो ऑथराइज्ड है और वो मार्केट में सेल किया जा सकता है। अब FSSAI ने 5 स्टार कौन सा यूपी का कौन सा सेंट्रल जेल को दिया है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। कौन सा जेल, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। यूपी का एक जेल है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, वहां पे प्रिजनर्स को क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो ये सब क्वेश्चंस आप लोग के साथ शेयर करना था। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद सभी लोगों को। और एक चीज बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टेंटली ये सब अपडेट्स लेते गई है, कहीं से भी कोई भी चैनल से आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे जितना भी सिलेक्टिव चैनल्स है, मतलब सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके साथ साथ कोई भी चैनल में ये करंट अफेयर्स आप लोग लेते गइए, क्योंकि मैं हमेशा अब ज्ञान जो है मीन्स नॉलेज जो है मैं सब लोग के साथ अब शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी। अब ये मेरा ड्यूटी बन चुका है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। सो गुड बाय एवरीवन, जल्दी मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ।